5 राज्यों में चुनाव से पहले आज दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक को संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह समेत राज्यों के पार्टी अध्यक्ष, प्रभारी, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव भी होंगे शामिल। एमपी में बजट सत्र की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने की अध्यक्षता। सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय बनाने की हुई कोशिश। रीवा के देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम होंगे अगले विधानसभा अध्यक्ष। आज दाखिल किया नामांकन। जीएमपीसीटी से खास बातचीत में बोले, सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा होगी प्राथमिकता। गिरीश गौतम के विधानसभा अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करने पर सीएम ने दी शुभकामनाएं। बोले, शिवराज सिंह विंध्य के लाडले पर होगी सदन के संचालन की जिम्मेदारी। उनके अनुभव का सभी को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज कांग्रेस के कई संभागीय सम्मेलनों में शामिल होंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वो इंदौर संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें निकाय चुनाव की आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। नीति आयोग की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने रखी मांग। औद्योगिक विकास के लिए मिले विशेष पैकेज कंपोज को भी दी जाए सब्सिडी। बोधगया सिंचाई परियोजना के लिए भी मांगी मदद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र में केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों के हित में लघु वनोपज आधारित विकास हेतु 234 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। सीएम भूपेश ने बताया कि साल 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कुल संग्रहित मात्रा का 72.5% संग्रहण कर प्रथम स्थान पर है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रस्तावों की स्वीकृति से आदिवासी वनवासी परिवारों को और फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। रमन सिंह ने कल गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात में रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के कामकाज की जानकारी दी। रमन सिंह ने अमित शाह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया। वहीं अर्जुन मुंडा से मुलाकात में रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों समेत कई मसलों पर चर्चा की। गुना में रिश्वत मांगने वाले आरक्षक की महिला ने सरेआम पिटाई कर दी। आरक्षक गुना के अजाक थाने में पदस्थ हैं। आरक्षक परमानंद शर्मा को एक महिला ने सिंह टावर स्थित बैंकिंग लाइन के पास जमकर धूना। रतलाम में वन विभाग ने 2 आयुर्वेदिक औषधि दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। दोनों दुकान से एनिमल ऑर्गन्स और अन्य प्रतिबंधित सामान जब्त किए गए। दिल्ली से आई वर्ल्ड इंडिया की टीम ने रतलाम आकर पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रतलाम जिले में अंधविश्वास के चलते 2 की जान चली गई। मामले में पुलिस ने अंधविश्वास में हुई हत्या के मामले में 3 नामजद और 3 अन्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शनिवार को टिकरिया गांव के एक परिवार में अंधविश्वास के चलते तंत्र मंत्र हुआ था। घटना में एक बच्चे समेत 2 की मौत। रतलाम के शेरपुर गांव में बीती रात एक घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा घर जलकर राख हो गया। हालांकि समय रहते परिवार के सदस्यों को घर से बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। ग्वालियर में नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए की अफीम की खेती नष्ट कर दी है। डूंगरपुर में करीब 6 बीघा क्षेत्र में की जा रही थी अफीम की खेती। पौधों में फूल आने पर हुआ अफीम की खेती का खुलासा। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। रायगढ़ में बीते साल लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर लाखों के बिल भुगतान के लिए भेजे जाने का मामला सामने आया। शक होने पर कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। हॉस्टल प्रभारी को शो कॉज नोटिस देकर जवाब मांगा गया। रायगढ़ में गरीब बच्चों के लिए प्रशासन की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तेजस्वी आईआईटी और तेजस्विनी मेडिकल कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा है। आपको बताते चले कि कलेक्टर ने आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त को जांच करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने पर राजनांदगांव और सूरजपुर में छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी स्कूल लापरवाही बरत रहे हैं। सूरजपुर जिला प्रशासन ने स्कूल के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। बावजूद इसके नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सूरजपुर के कुछ स्कूल्स को छोड़कर बाकी स्कूल्स में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं दिखा। स्कूल में ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। यहाँ तक कि बिना शासन के आदेश के छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया गया है।
बैतूल में कृषि मंत्री कमल पटेल ने हादसे में घायलों को समय पर इलाज मुहैया कराकर संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। हरदा जाते वक्त कृषि मंत्री कमल पटेल को NH-59 पर खून से लथपथ लोग नजर आए। कमल पटेल ने तुरंत अपना काफिला रुकवाया, घायलों को अपनी फॉलो और पायलट गाड़ियों से अस्पताल भिजवाया। कमल पटेल ने बैतूल कलेक्टर से बात कर उनका उचित इलाज कराने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार के चलते एक बाइक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। हालत नाजुक बनी हुई थी। छिंदवाड़ा में हुए सहकारिता बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छिंदवाड़ा पुलिस आरोपी कृष्ण साहू को मुल्ताई से गिरफ्तार किया है। आरोपी कृष्ण साहू बीते 15 दिनों से फरार चल रहा था। रायपुर के जयस्तंभ चौक स्थित SBI के कैश काउंटर से अज्ञात आरोपी ने 2.5 लाख रुपए ले लिए हैं। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी की करतूत कैद हो गई है। मौधापारा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हरियाणा के रोहतक में भोपाल की महिला खिलाड़ी की हत्या हो गई। वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी 2 दिन पहले भोपाल से रोहतक गई थी। उसी दिन उसकी हत्या कर शव को नहर के किनारे फेंक दिया गया। भोपाल से रोहतक पहुंचे परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा गया। जबलपुर में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। साथ ही छात्रों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। छात्रा शुक्रवार को नर्मदा जन्मोत्सव पर भेड़ा घाट घूमने गई थी, जहां पर शराब पिलाकर नशे की हालत में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। जबलपुर में होश में आने पर छात्रा ने अपनी सहेली को पूरी घटना बताई। गढ़ा थाना पहुंचकर अपने साथ हुई दरिंदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सत्यम राजपूत और उसके दोस्त गुलशन राजपूत के खिलाफ रेप और SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। सागर में ट्रैफिक सूबेदार पर जानलेवा हमला हुआ है। खुराई रोड पर गल्ला मंडी के पास करीब 5 लोगों ने ट्रैक्टर रोकने के विवाद में ट्रैफिक सूबेदार धर्मेंद्र सिंह पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में धर्मेंद्र सिंह को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। इंदौर पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले ईरानी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी शहर के अलग अलग इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरबा में ग्रामीणों पर CISF के फायरिंग मामले में नया खुलासा हुआ है। रात में सालिक राम अपने साथियों के साथ कार से गेवरा खदान की तरफ गया था। गश्त के दौरान गाड़ी रुकवाने के लिए CISF के जवानों ने फायरिंग की थी, जिसमें सालिक राम घायल हुआ था, जबकि उसका एक साथी जंगल में भाग गया था। सतना में एक डॉक्टर ने दृश्यम फिल्म का दृश्य दोहराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया। डेंटिस्ट आशुतोष त्रिपाठी ने अपनी असिस्टेंट की हत्या के बाद कबूल कर ली है। डॉक्टर की शिनाख्त पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया। गरियाबंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हीरा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 87 नग हीरे जब्त किए गए, जिसकी कीमत 11,31,000 रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गरियाबंद पुलिस को सूचना मिली थी कि मैनपुर थाना इलाके के झारिया बहरा गांव में एक शख्स हीरे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है, जिस पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को थैला दबोचा। मंदसौर में 3 करोड़ 41 लाख के खाद घोटाले में वेयरहाउस के चौकीदार ठाकुर प्रसाद और उसके ट्रांसपोर्टर बेटे कमल तिवारी पर FIR दर्ज हुई है। वेयरहाउस से खाद सोसाइटी भेजी जाती थी और लेकिन खाद सोसाइटी नहीं पहुंचती थी। पिता बेटे मिलकर रास्ते में ही खाद का गोलमाल कर देते थे। खजुराहो में 7 दिवसीय 47वां अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल का पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने शुभारंभ किया। 26 फरवरी तक चलने वाले डांस फेस्टिवल में देश विदेश के जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मंत्री उषा ठाकुर के अनुसार इस बार केंद्र से खजुराहो के विकास के लिए ज्यादा राशि आई है, जिसका इस्तेमाल खजुराहो के मास्टर प्लान में खर्च होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार रोड और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, ताकि खजुराहो आने वाले पर्यटक पास के ही कई क्षेत्रों में घूम सके। यूपी के कासगंज कांड का मास्टरमाइंड शराब माफिया मोती एनकाउंटर में ढेर। मोती पर था 1 लाख रुपए का इनाम। कांस्टेबल देवेंद्र की हत्या का था मुख्य आरोपी। रिंकू हत्याकांड में 4 और आरोपी गिरफ्तार। CCTV फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। अब तक मामले में 9 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बंगाल बीजेपी ने गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से की ममता सरकार की शिकायत। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कल परिवर्तन यात्रा के दौरान हुआ था हमला।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज किसानों से करेंगे मुलाकात। किसान नेताओं को देंगे लंच। कृषि कानूनों और दूसरी समस्याओं को लेकर होगी चर्चा। किसान आंदोलन का कर चुके हैं समर्थन। मेट्रो मैन ई श्रीधरन आज औपचारिक तौर पर बीजेपी में होंगे शामिल। श्रीधरन ने कहा कि बीजेपी की सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार। केरल में होने वाले लव जिहाद का भी किया विरोध। लाल किला हिंसा मामले में आरोपियों की धरपकड़ होगी और तेज। दिल्ली पुलिस ने जारी की 20 नई तस्वीरें। दिल्ली पुलिस का दावा 26 जनवरी हिंसा मामले में 1,500 से ज्यादा वीडियो आए सामने। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच राहत की खबर। चेन्नई मेट्रो ने मैक्सिमम किराया 70 रुपए से घटाकर 50 कर दिया है। SBI पेमेंट्स जल्द लाएगी योनो मर्चेंट ऐप। टियर 3 और टियर 4 शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्ज करना होगा आसान। 100 ई-व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जन जागरूकता अभियान के तहत फैसला। EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस। ऑनलाइन पोर्टल पर खाता धारक अब अपनी प्रोफाइल में कर सकते हैं सिर्फ चुनिंदा बदलाव। फरवरी के 20 दिनों में ही सोने की कीमत में 3,292 रुपए की गिरावट। चांदी भी हुई सस्ती। मार्च में सोने चांदी के दाम बढ़ने का अनुमान। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल क्लार्क का अहम बयान। बोले चोट का बहाना बनाकर स्टीव स्मिथ नहीं खेलेंगे IPL। केरल और ओडिशा के बीच खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी में रॉबिन उथप्पा ने जोड़ा शतक। केरल ने ओडिशा को 34 रन से दी शिकस्त। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले T20 सीरीज में ईशान किशन और सूर्य कुमार को मिला मौका। फैंस ट्विटर पर दे रहे हैं बधाई। भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव का कल हो सकता है फिटनेस टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में हुए थे चोटिल। भारतीय कप्तान विराट कोहली का खुलासा। बोले सचिन तेंदुलकर की सलाह से मिली थी डिप्रेशन से मुक्ति। इटली में डूबती नाव से अंधेरे में 47 प्रवासियों को बचाया गया। इटालियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जारी किया वीडियो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भीषण बाढ़ का कहर। करीब 1,000 लोगों को उनके घरों से निकाला गया। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चिली में नहीं थम रहा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सैंटियागो में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस की गोले छोड़े। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर हजारों की संख्या में शरणार्थी कर रहे हैं इंतजार। ब्रिटेन प्रशासन के ऐलान के बाद सभी अमेरिका में प्रवेश पाना चाहते हैं। अमेरिका में बाइडेन ने टेक्सास में मौसम की मार को बड़ी आपदा घोषित किया। बर्फबारी के बाद 5 दिन तक लोग बिना बिजली और पानी के घरों में कैद थे। रूस में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात। बर्फ में लिपटा पूरा क्रास्नोडार। हर ओर ट्रैफिक जाम। -14 डिग्री पहुंचा तापमान। संजय लीला भंसाली और फिल्मकार के साथ काम करके काफी उत्साहित हैं। जटलिका मल्होत्रा ट्यूसडे एंड फ्राइडे फिल्म से कर चुकी हैं डेब्यू। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ की छोटी बहन इसाबेला कैफ बॉलीवुड में करने जा रही हैं डेब्यू। फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद में एक्टर पुलकित के साथ आएंगी नजर। पीके के सीक्वल में नजर आएंगे रणबीर कपूर। विधु विनोद चोपड़ा ने कहा रणबीर कपूर फिल्म की कहानी को आगे ले जाएंगे।